लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर। इट्स मीन डैट कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसको आपने पहले चार्ज किया और उसके साथ एक रजिस्टर लगा दिया। तो इस रजिस्टर के थ्रू ये रजिस्टर जो है वो कुछ चार्ज डेसिपेट करेगा, यानी कि कुछ आपके जो वोल्टेज है उसको यूज़ करेगा, उसको यूज़ करके इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देगा। अच्छा, कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होगी? ऑब्वियसली वो चार्जिंग जो है किसी न किसी बैटरी के थ्रू होगी। विदाउट बैटरी चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, सो देखते हैं इसको ज़रा डिटेल में। कंसीडर वी हैव अ कैपेसिटर। एक आपके पास इस तरह का कोई भी कैपेसिटर है और उसके साथ एक रजिस्टर है ज्वाइंट इन अ सीरीज़, और दोनों को इस तरीके से सीरीज़ में ज्वाइन कर दिया गया है। ओके, विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज वी थ्रू अ की। एक बैटरी भी लगा दी गई है, लेट्स से कि ये इस तरह रजिस्टर लगा दिया गया है और यहाँ पे आपके पास एक बैटरी भी लगा दी गई है और यहाँ पे एक की लगा दी गई है। ठीक है, की मैंने थोड़ी सी चेंज बना दी, इसको ज़रा सेट कर लें, ये इस तरह से होती है। ठीक है, ओके, सो नीचे आपके पास बैटरी है जिसकी वोल्टेज वी है, तो इस तरह से एक सर्किट बना हुआ है जो कि आगे आपको नज़र भी आ जाएगा। इज़ फुली ओपन। की जो है वो ओपन है इनिशियली। देयर आर द इनिशियल कंडीशन, दीज आर द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सर्किट एट टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो। जब टाइम आपके पास ज़ीरो है तो उस टाइम पे ये इनिशियल कंडीशंस बता दी गई। कैपेसिटेंस की वैल्यू c है, रजिस्टर r है, की ओपन है और वोल्टेज की बैटरी जो लगी हुई है वो लगी हुई है v, जिसके वोल्टेज हैं। इनिशियली सर्किट की जो की ओपन है तो इट्स मीन डैट कि यहाँ पे आपके पास सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। सो ये हमारे पास कुछ सैचुरेशन है जो कि उस सर्किट की है कि ये कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज़ के अंदर। इधर आपके पास की है, यहाँ पे इस कंडीशन में तो की क्लोज़ कर दी गई है कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इसकी इनिशियल कंडीशन हमने पीछे डिस्कस कर ली कि आप यहाँ से इसको ओपन सर्किट कर दें और ये करंट इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। व्हेन द की इज़ प्रेस्ड, जब की को प्रेस किया गया यानी कि उसको वो कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया सर्किट को, कैपेसिटर बीन स्टोर चार्ज। कैपेसिटर क्या करेगा? चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। कहाँ से? इस बैटरी के थ्रू। ठीक है, इफ़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द चार्जिंग आई, किसी भी टाइम पर चार्जिंग के करंट थ्रू द सर्किट एंड क्यू इज़ द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो जब भी आपके पास जब ये चार्जिंग हो रही होगी, यानी कि करंट इस तरह से, अच्छा करंट का के बारे में सुन लें कि करंट जो है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है वो नेगेटिव से पॉजिटिव वाला करंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि उसके थ्रू जो है इन्होंने जो लाइन लगाई हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स करंट की डिस्कशन कर रहे हैं। बहरहाल हम इसको इस डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं कन्वेंशनल करंट की रेफरेंस से। ओके, आई द करंट थ्रू द सर्किट, क्यू जो है वो आपके पास चार्ज है कैपेसिटर का। इट कैन बी शो आफ्टर टाइम टी। टाइम टी के बाद आपके पास जो चार्ज है वो भी बढ़ेगा और जो करंट है वो भी अब सर्किट के अंदर मौजूद होगा। एज चार्ज बिल्ड्स अप ऑन द प्लेट इट रिपल्स मोर चार्ज देन इज अराउंड एंड द करंट ड्रॉप्स एज द चार्ज ऑन द प्लेट इंक्रीजेस। जैसे ही चार्ज प्लेट पे जो है वो इंक्रीज़ होगा तो करंट जो है वो सर्किट के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। सो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम इस तरह से समझेंगे कि आपने जो है वो ये बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे आपने एक कैपेसिटर लगा दी। इनिशियली कैपेसिटर बिल्कुल खाली था तो बहुत तेज़ी से करंट फ्लो होगा इसके अंदर। ठीक है, जब ये आहिस्ता आहिस्ता भरने लग जाएगा तो अब जब इसके अंदर चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया तो अब यहाँ से करंट का वो फ्लो नहीं होगा उतना ज़्यादा जितना पहले था। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पानी गिर रहा है। ठीक है, सो जब पानी बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएगा कि, और पानी ऐसे आ रहा है कुछ इस सिस्टम से कि विदाउट पीछे से कोई प्रेशर नहीं लग रहा उस पर, जब पानी इस लेवल तक आ जाएगा और यहाँ से पानी आ रहा है मज़ीद, तो अब वो स्पीड नहीं होगी जितनी स्पीड जब थी, जब पानी जो है वो ये टैंक के अंदर नीचे था और यहाँ से पानी गिर रहा था स्पीड से। क्योंकि अब यहाँ से जो टैंक के अंदर पानी है वो भी इस पीछे पाइप वाले पानी को प्रेशर देगा और ये पानी जो है वो दोनों एक दूसरे को जो है वो कैंसिल आउट करेंगी दोनों की फोर्सेस, और अब उस स्पीड से पानी
आगे की तरफ नहीं आएगा। सो यही वाली मिसाल है कि यहाँ पे जो करंट है वो इनिशियली तो जो है वो इसके अंदर बहुत तेज़ी से स्टोर होगा, एंड देन जब ये चार्ज, जब इसके अंदर चार्ज भर जाएगा तो मज़ीद इसके अंदर चार्ज जब नहीं जा सकता तो फ्लो ऑफ चार्ज जो है वही तो करंट होता है, तो करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, द करंट ड्रॉप एंड द चार्ज ऑफ प्लेट, चार्ज जो है वो प्लेट पे इंक्रीज हो जाएगा। द ग्राफ बिटवीन द टाइम टी एंड द चार्ज क्यू शोन, ग्राफ जो है वो टाइम उसका देखते हैं अभी। एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, एंड टाइम टी चार्ज क्यू रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये हमारे पास ग्राफ है जिसको जो है वो ये जैसे कि बता रहे हैं कि इनिशियली जो है वो चार्ज आपके पास ज़ीरो है टाइम ज़ीरो पर, और जैसे जैसे जो है वो टाइम गुजरता है गया तो इसको चार्ज मिलता है गया, और फिर एट दी एंड जब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैक्सिमम रीच आउट हो गई तो फिर इसके अंदर जो चार्ज है वो मैक्सिमम हो गया, अब मज़ीद उसके अंदर कोई चार्ज फिलअप नहीं हो सकता। ये एक कंडीशन होती है 0.632 इनिशियल चार्ज क्यू नॉट की, जो कि जिसके बाद जो है वो कांस्टेंट जो आपका रेट होता है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। द ग्राफ ऑल्सो शो द चार्ज रीचड इन मैक्सिमम वैल्यू sooner when the time constant is small, as the capacitor charge up to potential difference across the plate being the increase the actual time taken for the charge on the capacitor to reach the 63% of the maximum plate fully charged। यानी कि 63% के बाद आपके पास जो चार्ज है वो सेचुरेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि 63% के बाद क्या होगा, जो आपका करंट होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो चार्ज है वो इसके अंदर मज़ीद उस तरीके से स्टोर नहीं हो रहा अब जितना पहले हो रहा था। ओके, डिस्कस करते हैं टाइम कांस्टेंट क्या होता है। द टाइम टेकन टू द कैपेसिटर in a given circuit to determined by the time constant of the circuit। the time taken to charge a capacitor, वो टाइम जिस टाइम में आप कैपेसिटर को चार्ज करें इन अ गिवन सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर लगा के, डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, तो उसको आप क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। वो टाइम जिस टाइम के अंदर आप किसी भी सर्किट को चार्ज किसी भी कैपेसिटर को चार्ज कर लें उसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। फैक्टर आर सी इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट, आर सी जो है वो टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है। The time constant is the duration of the time for the capacitor in which 63.2% of the its maximum value charge is deposited। ओके, सो ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसके अंदर 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज इज, कि जिसके अंदर जो है वो 63% जो आपका चार्ज है वो मैक्सिमम जो है वो डिपॉजिट हो चुका होता है किसके अंदर, कैपेसिटर के ऊपर। यानी कि जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक शुमार की जाएगी, इसके बाद टाइम कांस्टेंट नहीं है। ओके, सो इसके बाद आगे देखते हैं डिपल ब्लेड इलिस्ट्रेट का ये कर्व जो है वो आपको दिखा दिया। मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, Q इज इक्वल्स टू सी वी ही जो है इन्होंने वर्डिंग में लिख दिया है कि चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटर इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अच्छा, एक और ये कह रहे हैं कि फिगर 11.29 शोज द रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट, ऊपर आपने सर्किट दिखाया गया था। व्हेन द बैटरी रिमूव द की इज फर्स्ट क्लोज, द कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज। अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो उसको अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप जो है वो यहाँ से बैटरी हटा दें और की को क्लोज़ कर दें तो फिर क्या होगा, फिर अगेन जो है वो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और अब जो कैपेसिटर आपका चार्ज हो चुका था वो एज ए बैटरी यूज़ होकर रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्जिंग के फिनोमेना को डिस्कस करते हैं। द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज इटसेल्फ थ्रू व्हेन द टी इज इक्वल्स टू आर सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज रिमेन ऑन ईच प्लेट, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट। क्यू इज इक्वल्स क्यू नॉट अब यहाँ पे इसको कह रहे हैं जो इनिशियल चार्ज इसके अंदर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका है। टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट इज दस also the time during which the charge on the capacitor fall from the maximum value to 30%। अब ये यहाँ पे इसका उल्टा है कि अब मैक्सिमम चार्ज इसके अंदर स्टोर हो चुका है, अब इस मैक्सिमम चार्ज जो है वो इसके अंदर से कम होना स्टार्ट होगा, और ये चार्ज इतना कम हो जाए कि 36% चार्ज रह जाए, बाकी सारा जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। तो
इतना मैक्सिमम से लेकर 36% तक जो टाइम लगेगा इसको डिस्चार्ज होने में, उसको कहेंगे हम इस केस में टाइम कांस्टेंट, यानी कि डिस्चार्जिंग के फिनोमेनन में। द करस्पॉन्डिंग ग्राफ जो है वो आपको नीचे दिखाया गया, उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। t=0 पर ये आपका मैक्सिमम चार्ज था, फिर ये फॉल हुआ कम होता गया, और ये 36.36 ये 36.8 भी कह सकते हैं इसको, 0.36 भी कह सकते हैं अगर परसेंट में ना लिखे तो। उसके बाद जो है वो जो इसके अंदर चेंज आएगा वो उस तरीके से नहीं आएगा जो शार्प चेंज जैसे पहले आ रहा था। ओके, सो ये बस यहाँ पे डिस्कशन है कि t=0 पर मैक्सिमम था, और फिर टाइम t पर जो है वो ये हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन से कि ये चीज़ यूज़ कहाँ होती है, द चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। मैंने एप्लीकेशन कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन के लिए इसको यूज़ करते हैं गाड़ी की CDI के अंदर। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम विच इज़ वाइडली यूज्ड इन दी मोटरसाइकिल। Moreover, change so small engine turbine powered aircraft and some cars it can enhance the capacity of the power। ठीक है, ओके। सो डिस्कशन यही है कि ये जो आपके पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर है, और किस कैपेसिटर की डिवाइस जो है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। तो आंसर है इसकी एप्लीकेशंस हैं किसी भी ऐसी डिवाइस पर जो आपकी इस 220 वोल्टेज से इजीली नहीं ऑपरेट होती। जैसे कि आपकी जो मोटर है वो इस 220 वोल्टेज पे प्रॉपर्ली नहीं ऑपरेट हो सकती और उस पर नहीं चल सकती। तो इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, पहले कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है, और वो चार्ज जो कि बहुत ज़्यादा जो है स्टोर हो चुका होता है इसके अंदर, और वो मोटर के ऊपर डायरेक्टली बकेट बन के गिरता है। जैसे कि एक बाल्टी भर के आपने जो है वो चार्ज उसके ऊपर डाल दिया, एंड देन जो है वो आपकी मोटर ऑपरेट होती है। इसी तरीके से इस फ़ैन की बात करें, अगर ये जो आपका फ़ैन है वो भी इससे ऑपरेट नहीं होता, तो उसके लिए भी कैपेसिटर चाहिए होता है। ट्यूबलाइट है जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ट्यूबलाइट वाली जो जिसके अंदर कैथोड रेज वगैरह जो जिसके अंदर जो है वो गैसेस फिल हुई होती थी, डिस्चार्ज ट्यूब की तरह उसका प्रिंसिपल था। तो उसके अंदर भी जो है वो यही फिनोमेना यूज़ होता है, कैपेसिटर यूज़ होता है। विदाउट कैपेसिटर पॉसिबल ही नहीं है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जितनी भी गैस है वो पूरी आयोनाइज हो जाए। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है। कैपेसिटर एक जो डिवाइस है, ये एक चार्ज हमने एक चीज़ के अंदर स्टोर करना है। एक बाल्टी है, जैसे कि उसके अंदर आपने पानी भर लिया, और पानी भरने के बाद अब आपने जो है वो कोई भी उससे काम लेना है, उससे काम कुछ इस तरह का लेना है कि आपने जो है वो हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। फ्लैश अगर आपने जो है वो अपने घर का साफ़ करना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे आप, अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर नल खोल दें, 10 घंटे तक भी खोलें तब तक वो फ्लैश आपका साफ़ नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर एक बकेट भर के अगर आप पानी फेंकेंगे तो फ्लैश आपका वो जो है बहुत इंस्टेंटली जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो क्योंकि आपने एक प्रेशर से उसके अंदर पानी फेंका। तो ये इसकी यही एग्जांपल है कि कहीं पे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से चार्ज चाहिए होता है, तो हम उसके लिए कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको जो है वो लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।